जो सिमिलर पॉइंट है उनको हटा के जो एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स है उनको कवर हो, तो आपके भी 10-11 पॉइंट्स अलग से हो जाएंगे। तो आपका कंटेंट पूरा डिफरेंट भी हो जाएगा, आपने एडिशनल पॉइंट्स जो कवर किए वो भी हो जाएगा। तो उसके ऊपर आप अपना एडिशनल टिप्स ऐड कर सकते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, तो वो आपका एक एडिशनल वैल्यू क्रिएट करेगा उस कंटेंट के अंदर। तो वो एक वैल्यूएबल कंटेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट एडसेंस की तरफ से आ रहा है या फिर बिना कोई रीजन के जो भी लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस कारण की वजह से एडसेंस आपको अप्रूव नहीं कर रहा है, तो उसे कैसे फिक्स करेंगे, उसका उपाय क्या है, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लो वैल्यू कंटेंट होता क्या है। तो जब आपका आर्टिकल से किसी भी विजिटर्स को फायदा नहीं होता है, मतलब वो पूरा आर्टिकल स्टार्ट से एंड तक पढ़ लेता है और लास्ट में ये बोलता है कि उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। या फिर उसको आपका आर्टिकल समझ नहीं आ रहा, मतलब जो आप अपने आर्टिकल में बताना चाह रहे हो वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब उसको वैल्यू नहीं मिल रही, तो उसको कहते हैं हम लो वैल्यू कंटेंट। एग्जांपल बताओ तो मान लो इस चैनल पे मैंने कोई वीडियो बनाया ऑन पेज एसईओ के बारे में कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है, कैसे करते हैं। मैंने वीडियो बना के डाल दी, आपने देख भी ली, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो भी एक तरीके से लो वैल्यू कंटेंट है। मतलब मैं जो वीडियो बता रहा हूँ उससे आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, वो वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब वो लो वैल्यू कंटेंट है। तो अब बात करते हैं इसके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला कारण ये है कि जो कंटेंट आपने बनाया वैसे ऑलरेडी कई सौ या हजारों में कंटेंट ऑलरेडी गूगल पे पड़े हैं। अब इसमें एग्जांपल आती है बायोग्राफी वाली साइट, लिरिक्स वाली साइट। किसी गाने का लिरिक्स जो है वही होगा, आप तो अपने हिसाब से चेंज कर नहीं सकते उसको। फिर अगर बायोग्राफी में किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, कहाँ से उसने एजुकेशन ली, वो सब भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो भी एक तरीके से सिमिलर कंटेंट हो गया, तो लो वैल्यू कंटेंट में आ जाता है, जिसके कारण गूगल आपको अप्रूवल नहीं देगा। नेक्स्ट लो वैल्यू कंटेंट के कारण है कि जिस कंटेंट पे, जिस टॉपिक पे आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो उसमें एडवर्टाइजर्स ऐड रन नहीं करते हैं। सबसे मेन कारण लो वैल्यू कंटेंट का ज्यादातर यही आता है लोगों को। तो वापस वही एग्जांपल आता है, जो बायोग्राफी वाली साइट्स हो गई, सरकारी रिजल्ट वगैरह, जो जॉब वाली साइट्स हो गई, लिरिक्स वाली साइट हो गई, तो इन पे एडवर्टाइजर ऐड रन नहीं करते, क्योंकि ये कोई नीश है ही नहीं। ये खाली इसमें लाखों में आपको ट्रैफिक भले मिल जाता होगा, लेकिन इस पे गूगल पे एडवर्टाइजर ऐड रन नहीं करते। तो एक तरीके से एडसेंस के हिसाब से वो लो वैल्यू हुई है, क्योंकि उसमें वो किसी टाइप के ऐड दिखा नहीं सकते, किसी पर्टिकुलर एक टाइप के ऐड नहीं दिखा सकते। सिंपल सी बात है, एडसेंस आपको अप्रूवल भी क्यों देगा उसके लिए, तो उस कारण से भी वो लो वैल्यू कंटेंट आपको दे सकता है या फिर बिना किसी रीजन के रिजेक्ट कर सकता है। फिर एक चीज आती है, जो कंटेंट आपने लिखा है वैसे ऑलरेडी कंटेंट जो भी आपने बताया है वो सब गूगल पे ऑलरेडी लोगों ने लिख के रखे हैं। टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंटेंट की बात कर रहा हूँ। टॉपिक की तो मैंने पहले आपको बताया था, सेम टॉपिक पे आप भी लिख रहे हो, तो अब इस बात कर रहे हैं हम सेम कंटेंट अंदर जो कंटेंट है उसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताऊँ तो मान लो मैंने एक आर्टिकल लिखा ऑन पेज एसईओ के ऊपर और उसमें मैंने 7 पॉइंट्स बताए हैं, और वही 7 पॉइंट जो ऑलरेडी गूगल में कुछ महीने पहले लोगों ने आर्टिकल डाले हो गया, पहले से आर्टिकल गूगल में है, वही 7 पॉइंट कवर किए, तो वो भी लो वैल्यू कंटेंट में आ रहा है, क्योंकि उससे लोगों को एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिलेगी। ऑलरेडी कई सारी आर्टिकल वही सारी चीजें कवर करके बैठी हुई है, तो एक तरह से वो भी लो वैल्यू कंटेंट ही आएगा। अब इसमें कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम अपना कुछ एडिशनल ऐड कर ही नहीं सकते, मतलब सिमिलर कंटेंट होगा। जैसे मान लो आपने कोई आर्टिकल लिखा हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, तो उसके जो स्टेप्स है वो तो वही रहेंगे, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ मैं बताता हूँ कि आप इस कारण को, मतलब जो लो वैल्यू कंटेंट के कारण है उनको कैसे फिक्स करोगे, ताकि आपको एडसेंस अप्रूवल में नेक्स्ट टाइम लो वैल्यू कंटेंट दिखने को ना मिले। तो सबसे पहले लो वैल्यू कंटेंट है तो सिंपल सी बात है, आपको अपने कंटेंट में वैल्यू ऐड करना होगा। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने पर्सनल टिप्स डालने पड़ेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा, या फिर कोई एडिशनल पॉइंट्स डालने पड़ेंगे जो किसी और को ना मालूम हो। तो अभी जो मैंने आपको हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल वाला जो आर्टिकल वाला एग्जांपल दिया, उसी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आप कैसे चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि स्टेप्स तो हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें आप एडिशनल चीजें, एडिशनल एक्सपीरियंसेस क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे आप अपने लो वैल्यू कंटेंट को वैल्यूएबल कंटेंट बनाओगे। तो मान लो आपने आर्टिकल लिखा हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो स्टेप्स उसमें सेम ही रहेंगे, लेकिन उसमें आप एडिशनल क्या ऐड कर सकते हो वो है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे मान लो आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आपने चैनल नेम लिखा या फिर आपने यूजर हैंडल लिया, तो वहाँ पे आपको यूजर हैंडल नहीं मिला, या फिर आपको कोई एरर आ गया, आपने नेक्स्ट किया तो इंटरनेट कनेक्शन का कोई एरर आ गया, कोई ऐसा एरर आ गया जो बाकी किसी आर्टिकल में कवर नहीं किया है, तो आप वो आपका एक एडिशनल वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा। वो एक तरीके से आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो गया, एक पर्सनल टिप भी हो गया, जो आप अपने आर्टिकल में ऐड कर सकते हो। ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी आप अपने आर्टिकल अपने निश के हिसाब से उसमें एडिशनल चीजें ऐड कर लो जो बाकी किसी आर्टिकल में कवर नहीं किया गया हो। अब आप बोलोगे कि ये सब चीजें कैसे पता चलेगी, तो आप ध्यान रखो, अब से आगे आप जब भी कोई नया आर्टिकल लिखोगे, आपको जो टॉप 10 गूगल में रैंक साइट है, मतलब जो भी आपका कीवर्ड है वो सर्च करो, जो भी टॉप 10 आर्टिकल्स आ रहे सबको 1 by 1 चेक करो। उसमें मान लो किसी में 7 पॉइंट लिखे, किसी में 8 पॉइंट लिखे, किसी में 11 पॉइंट लिखे, तो आप ट्राई करो 10 से ज़्यादा लिखो, ताकि जिसने 7 किए वो 7 तो आप में हो, जिसने 8 किए जो उसका एडिशनल एक वो पॉइंट भी हो, जिसने 11 किए उसके भी जो एडिशनल पॉइंट, जो सिमिलर पॉइंट है उनको हटा के जो एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स है उनको कवर हो, तो आपके भी 10-11 पॉइंट्स अलग से हो जाएंगे। तो आपका कंटेंट पूरा डिफरेंट भी हो जाएगा, आपने एडिशनल पॉइंट्स जो कवर किए वो भी हो जाएगा, साथ में अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, आपने उस चीज़ को पास्ट में एक्सपीरियंस किया हो, तो उसके ऊपर आप अपना एडिशनल
टिप्स ऐड कर सकते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, तो वो आपका एक एडिशनल वैल्यू क्रिएट करेगा उस कंटेंट के अंदर, तो वो एक वैल्यूएबल कंटेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है फिक्स ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपके कंटेंट में, इंग्लिश कंटेंट में खास करके ग्रामर अच्छा नहीं होगा तो लोगों को आपका कंटेंट समझ में नहीं आएगा और उसी के कारण आपका कंटेंट लो वैल्यू का होगा, जिसके कारण गूगल आपको रिजेक्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है आपका ग्रामर अच्छा हो। ग्रामर आपको सही से नहीं आता है तो आप सिंपली ग्रामरली का एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो। अगर आप मोबाइल में करते हो, मैंने वीडियो बनाया था कि मोबाइल में कैसे क्रोम के एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, उसको मैं आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप अपने मोबाइल में भी ग्रामरली का एक्सटेंशन यूज कर पाओगे। साथ ही में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि चैट जीपीटी की मदद से आप सेल्फ रिटन कंटेंट कैसे बना सकते हो, तो वो वीडियो भी आप आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, दोनों को चेकआउट कर लेना। उस हिसाब से आप अपना कंटेंट बना सकते हो बिना किसी ग्रामर एरर या फिर स्पेलिंग एरर के। नेक्स्ट, लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स करने का तरीका ये है कि आप एक माइक्रो निश पे वर्क करो, मतलब एक पर्टिकुलर निश पे वर्क करो। इन शॉर्ट अपने साइट को खिचड़ी मत बनाओ, एक पर्टिकुलर निश पे वर्क करो। कई लोग क्या करते हो, कोई ब्लॉग बनाते हैं उसमें कई सारे टाइप के आर्टिकल्स डाल देते हैं। मान लो किसी ने स्टॉक मार्केट के न्यूज़ के रिलेटेड ब्लॉग बनाया है, तो उसने उस पर कोई न्यू मोबाइल मार्केट में लॉन्च हुआ, उसके रिलेटेड भी उसने न्यूज़ कवर कर दिया, तो वो एक तरीके से आपका लो वैल्यू कंटेंट का बुलावा है एडसेंस के लिए, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के रिलेटेड न्यूज़ डाल रहे हो अपने साइट पे, बीच में आप मोबाइल के रिलेटेड भी डालो, तो वहाँ पे गूगल को ये पता चल रहा है कि ये भाई मिक्स कंटेंट में काम कर रहा है, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी खुद की अथॉरिटी नहीं है कि हाँ इसको इस चीज़ के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो फिर उधर भी आपको लो वैल्यू कंटेंट या फिर बिना किसी रीजन के रिजेक्ट कर लेता है गूगल। कई बार ऐसा नहीं बोलता कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, मिल भी रहता है कई बार मिक्स कंटेंट पे भी, लेकिन अगर आपको इसको अवॉइड करना है, मैं अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ, तो आप ये चीज़ करो, किसी एक पर्टिकुलर निश पे काम करो। एग्जाम्पल आप ऐसा भी ले सकते हो कि आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड न्यूज़ की वेबसाइट है, तो उसमें आप अगर क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड भी न्यूज़ डालोगे तो उसमें कोई आपको लो वैल्यू कंटेंट की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट तो आप ट्राई करना स्टॉक के रिलेटेड ही न्यूज़ डालो। अगर थोड़ा हट के डालना है तो क्रिप्टो वगैरह के फाइनेंस के रिलेटेड आप डाल सकते हो, क्योंकि वो एक तरीके से मॉनेटरी में ही आ जाता है, मतलब पैसे के रिलेटेड आ जाता है, तो वहाँ पे आपको लो वैल्यू का दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप यूनिक टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखो, मतलब जो टॉपिक्स को गूगल में लोगों ने काफ़ी कवर नहीं किया, मतलब गूगल में ऑलरेडी उसके रिलेटेड आर्टिकल्स ज़्यादा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आईफोन 15 आया, उसके रिलेटेड लोगों ने कई आर्टिकल डाल दिया, फिर अभी 24 अल्ट्रा आया था उसके रिलेटेड भी डाल दिया, तो सब जो मोस्टली इसके फीचर्स हो गए, प्राइसिंग है, ये सब कवर कर लिया। आप क्या कर सकते हो, कैमरा के रिलेटेड अलग से एक आर्टिकल डाल दो, फ्रंट कैमरा का डाल दो, आप सिर्फ बैक कैमरा जो है उससे खाली वीडियो है, उसका जो 4K वाला फीचर है उसके रिलेटेड एक आर्टिकल डालो, तो वो एक तरीके से पूरा माइक्रो टॉपिक हो गया, क्योंकि उस पर काफ़ी कम लोग डालते, तो वो भी एक तरीके से यूनिक टॉपिक में आता। तो इस तरीके से आपका जो मेन कैटेगरी है, मेन जो आपका टॉपिक है, जो निश है, उसके माइक्रो टॉपिक है, उसके भी माइक्रो टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखोगे तो आपको अप्रूवल के और आपका वैल्यूएबल कंटेंट के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी गूगल पे कंटेंट ज़्यादा नहीं है। तो उस तरीके से भी आप अपने लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स कर सकते हो। इसे चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट पर, जो कि है अपने आर्टिकल को एडसेंस फ्रेंडली रखो। अब एडसेंस फ्रेंडली आपको समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि एडसेंस फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लो कि आप एडसेंस फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ताकि आपको एक लो वैल्यू का भी दिक्कत ना आए और आपका कंटेंट जो है वो एडसेंस फ्रेंडली फॉर्मेट में हो। तो इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मुझे भी पता चले कि इस वीडियो से आपको भी वैल्यू मिला है, सिर्फ मैंने वीडियो बना के नहीं डाला है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो आप यहाँ से कर सकते हो इस पर क्लिक करके, अगर आपने नहीं किया तो। और क्या मिलता है अगली वीडियो में।